नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं कुलदीप कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार, आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक पढ़ेंगे नवोदय की तैयारी के हिसाब से, आर्मी और हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम के हिसाब से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। लेकिन ये ऐसा टॉपिक है जिसको अगर बढ़िया लेवल पे अगर दे दिया जाए तो मैं कहता हूँ एसएससी, एचएसएससी, आर्मी के स्टूडेंट्स भी समझ नहीं पाते कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया, किस लेवल से आया। वो क्वेश्चन मैं लास्ट में करवाऊँगा कि किस लेवल का क्वेश्चन जो है वो आपको दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन का टॉपिक का नेम है स्थानीय मान, यानी किसी संख्या के स्थान के कारण जो मान आता है, किसी संख्या का उसके स्थान के कारण जो मान आता है उसे स्थानीय मान कहते हैं। इंग्लिश में इसे कहेंगे प्लेस वैल्यू। प्लेस का मतलब भी स्थान होता है, प्लेस वैल्यू। और दूसरा है स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू इंग्लिश में कहेंगे। दूसरा मान है जातीय मान, जातीय मान जिसे अंग्रेजी में कहेंगे फेस वैल्यू। फेस वैल्यू सही से लिख देता हूँ थोड़ा सा, प्लेस वैल्यू और इंग्लिश में इसे कहेंगे फेस वैल्यू। जातीय मान क्या होता है, सबसे पहले थोड़ा सा बता देता हूँ। स्थान का मान स्थानीय मान कहलाता है। स्थान का मान किसी भी संख्या का उसके स्थान के कारण जो मान होता है उसे स्थानीय मान कहते हैं। द वैल्यू ऑफ ए नंबर ड्यू टू इट्स प्लेस, इंग्लिश में कहेंगे तो लिखेंगे कि द वैल्यू ऑफ ए नंबर ड्यू टू इट्स प्लेस, यानी उसके स्थान के कारण जो मान होता है उसे क्या कहते हैं, स्थानीय मान कहते हैं। और किसी भी संख्या का खुद का मान, खुद का मान उसका जातीय मान कहलाता है। किसी भी संख्या का उसका खुद का मान उसका जातीय मान कहलाता है। और स्थान के कारण जो मान आता है उसे क्या कहते हैं, स्थानीय मान कहते हैं। इसमें लिखेंगे द वैल्यू ऑफ ए नंबर इटसेल्फ इज नोन एज इट्स फेस वैल्यू। जैसे कि एग्जाम्पल लिखते हैं 2, 4, 5, 6। अगर इस साइड में लिखूंगा मैं स्थानीय मान, जिस साइड में स्थानीय मान है उस साइड में स्थानीय मान लिखूंगा, और जिस साइड में जातीय मान दे रखा है उधर मैं जातीय मान लिखूंगा। किसी भी संख्या का, जैसे 6 है, 6 का जातीय मान क्या होगा 6, 5 का जातीय मान क्या होगा 5। मैंने क्या कहा, खुद का मान। 5 का खुद का मान क्या होता है, 5 होता है। 4 का खुद का मान क्या होता है, 4 होता है। 2 का खुद का मान क्या होता है, 2 होता है। दोस्तों समझ गए, बहुत ही ईजी सी बात थी। लेकिन अगर 6 जिसमें इकाई के नाम, इकाई की जगह है इकाई, तो 6 का या इकाई का स्थान का मान क्या होता है, मैं आगे क्लियर करूँगा। इसे कहते हैं दहाई, इसे कहते हैं सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 करोड़, 10 करोड़। उसके बाद में होता है खरब, 10 खरब। ऐसे करके हमारी वैल्यू चलती रहती है, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। बच्चों के जो आता है नवोदय में वो यहाँ तक आता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। भारतीय गणना पद्धति मैं आपको बताऊंगा, और इंटरनेशनल गणना पद्धति यानी अंतर्राष्ट्रीय गणना पद्धति और भारतीय गणना पद्धति में मैं ये बताऊंगा कि कैसे होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, तो यहाँ तक कि करोड़, 10 करोड़ तक की वैल्यू आपकी भारतीय गणना प्रणाली में जो है नवोदय के बच्चों के लिए या कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, पुलिस या आर्मी के एग्जाम में। लेकिन वो चीज़ें नहीं पूछी जाती, खास तौर पे आर्मी या पुलिस के एग्जाम में। कैसे पूछा जाएगा, इकाई का स्थानीय मान, इकाई का स्थानीय मान। इकाई अंक का स्थानीय मान क्या होगा, अंक जैसे क्या है उस संख्या में 2, 4, 5, 6 में, इसी एग्जाम्पल को लेता हूँ तो इकाई पे क्या है 6 गुणा 1, तो इकाई का मान क्या है 1 है। दहाई का स्थानीय मान,
ढाई पे अंक क्या है 5, 5 गुणा 10 आ जाएगा 50, ठीक है। इसी तरीके से सैकड़े का स्थानीय मान, सैकड़े पे इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े पे क्या है 4, 4 गुणा में क्या हो जाएगा 100, यानी 400 होता है, ठीक है। फिर 1000 का इकाई का स्थानीय मान, 1000 का, 1000 पे क्या वैल्यू है 2, 2 गुणा क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, क्लियर है, यानी 2000। और ये आया 6 गुणा 1 6। जब इन सभी को जोड़ोगे तो ये संख्या बन जाएगी, लेकिन आपको इस तरीके से याद रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। समझ गए दोस्तों? इसको भी मैं शॉर्टकट में बताऊंगा कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो अब पहले आप इसको ध्यान कर लीजिए कि इस जातीय मान क्या होता है, इसका शॉर्टकट तरीका मैं अलग बताता हूं आपको अभी कैसे याद रखना है स्थानीय मान। मैंने क्या कहा, जैसे कि 6 है, 2 4 5 6, 6 में 6 का जातीय मान 6 है, 5 का 5 है, 4 का 4 है और 2 का 2 है। हर एक संख्या में जातीय मान वही खुद संख्या ही होगी। किसी भी संख्या में उस संख्या का जातीय मान वही संख्या खुद ही होगी। किसी भी संख्या में उस संख्या का जातीय मान वही संख्या खुद ही होगी। समझ गए ना दोस्तों? तो फिर कहते हैं जातीय मान के बाद में स्थानीय मान में दिक्कत आती है। मैंने कहा ये ना समझिए, एक बार अगर आपको टफ लग रहा है तो इसे ना समझिए, मैं आपको आसान सा एग्जाम्पल और आसान से तरीके से बताता हूँ। जैसे कि एक वैल्यू लेता हूँ 5 7 8 9, इसमें स्थानीय मान क्लियर करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। उस चीज़ में जैसे मैंने बताया था इकाई का स्थानीय मान, दहाई का स्थानीय मान, सैकड़े का स्थानीय मान, उसमें बच्चा कन्फ्यूज होता है। तो इसका बहुत ही आसान सा तरीका कैसे करेंगे, 9 का स्थानीय मान करना है तो 9 का स्थानीय मान 9 ही होगा। 9 का स्थानीय मान क्या कहा, 9 ही होगा। क्यों? 9 के पीछे कोई अंक नहीं है, इसलिए 9 को ऐसे ही छोड़ दिया। अब 8 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान 8 है, 8 के पीछे कितने अंक है 1, तो 8 के पीछे 1 क्या लगा दो, 0 लगा दो। समझ गए दोस्तों? अब 7 का स्थानीय मान, 7 के पीछे कितने अंक और हैं 2, तो इसलिए 7 के पीछे कितनी 0 और लगा दो दोस्तों, 2। समझ गए? 5 का स्थानीय मान निकालना है, 5 के पीछे कितने अंक और हैं 3, इसलिए 5 के पीछे कितनी 0 लगा दो, 3 0 और लगा दो दोस्तों। समझ गए? तो 9 का स्थानीय मान 9, 8 का स्थानीय मान 8, 8 के पीछे 1 अंक था इसलिए 1 0 लगा दी। 7 का स्थानीय मान बताना है, 7 के पीछे कितने अंक है 1 और 2, इसलिए 2 0 लगा दी। 5 का स्थानीय मान बताना है, 5, 5 के पीछे 3 0 लगा दी। समझ गए दोस्तों? तो वो इकाई का स्थानीय मान, दहाई के अंक का स्थानीय मान, सैकड़े के अंक का स्थानीय मान, उसमें उलझता है बच्चा बहुत ज़्यादा। समझ गए ना? तो हमें उस तरीके से उस रफड़े में नहीं पड़ना। समझ गए? एक वैल्यू और लेता हूँ, उसके बाद में क्या समझाया जाएगा आपको, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं डेसिमल डिजिट वाला डेसिमल नंबर को लूँगा, उसमें स्थानीय मान में दिक्कत आती है बच्चे को डेसिमल में। एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ मैं पहले। एग्जाम्पल है 1 3 4 5 6, इनमें स्थानीय मान बताना है। बड़ी जल्दी से बता रहा हूँ। 6 का स्थानीय मान क्या होगा बताइए सभी? 6 का स्थानीय मान 6, क्यों? क्योंकि 6 के पीछे कोई भी अंक नहीं है। अब 5 का स्थानीय मान बताना है, 5 के पीछे कितने अंक है 1, 5 के पीछे एक अंक क्या है 6, इसलिए 5 के पीछे 1 0 आ जाएगी। 4 का स्थानीय मान बताना है, 4 के पीछे कितने अंक है 5 और 6 2 अंक है, तो इसलिए 4 के पीछे कितनी 0 आ जाएंगी, 2 0 आ जाएंगी दोस्तों। फिर 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान बताना है। अगर 3 का स्थानीय मान बताना है, 3 के पीछे कितनी 0 है, कितने अंक है 1 2 3, तो इसलिए 3 के पीछे कितनी 0 आ जाएंगी 3 0। 1 के पीछे कितने अंक हैं 1 2 3 4, तो इसलिए 1 के पीछे क्या आ जाएंगे 4 0। अब इन सभी को जोड़ोगे तो यही संख्या प्राप्त हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों? यही संख्या प्राप्त हो जाएगी। क्या संख्या आ जाएगी 1 3 4 5 6, 1 3 4 5 6। क्लियर है दोस्तों? किसी को भी कोई दिक्कत? तो ये तो था हमारा स्थानीय मान, एक सिंपल नंबर का जिसके अंदर आपको डेसिमल में नहीं है। अगर यही सेम अंक डेसिमल में आ जाए, डेसिमल में आ जाए, जैसे कि डेसिमल में कैसे आएंगे 213.57 का स्थानीय मान क्या होगा, तो फिर कैसे करेंगे डेसिमल नंबर में? तो पहले ये स्थानीय मान सभी को क्लियर हुआ, ले सकते हैं स्क्रीनशॉट सभी विद्यार्थी। जातीय मान में कोई दिक्कत ही नहीं है। अब जातीय मान इसका 6 है, इसका 5 है, इसका 4 है, इसका 3 है, इसका 1। क्यों? क्योंकि जातीय मान उस संख्या का मान ही जातीय मान होता है। उस संख्या का खुद का मान ही क्या होता है,
जातीय मान होता है। क्लियर है सभी को? कोई डाउट किसी को भी यहाँ तक? तो नेक्स्ट अब करते हैं डेसिमल में प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। कर देता हूँ रब, नोट हो गया ना सभी का? देखिए नेक्स्ट है हमारा एक वैल्यू हम लिखते हैं 1.4 इंटू में 572। ठीक है, अब ये क्या आ गया? डेसिमल नंबर आ गया आपका। कौन सा नंबर? डेसिमल नंबर, जिसे हिंदी में कहेंगे दशमलव संख्या। जिसे क्या कहेंगे? दशमलव संख्या कहेंगे हिंदी के अंदर। अब देखिए इनके स्थानीय मान, इसके अंदर पॉइंट दिया गया है, पॉइंट से आगे की संख्या कहलाती है होल नंबर, पूर्ण संख्या, और पीछे की संख्या कहलाती है फ्रैक्शनल नंबर यानी दशमलव संख्या। समझ गए दोस्तों? अब इसमें स्थानीय मान, जातीय मान में कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 का जातीय मान 2 ही रहेगा, 7 का जातीय मान 7 ही रहेगा, 5 का जातीय मान 5 ही रहेगा, 4 का जातीय मान 4 रहेगा, 1 का 1 रहेगा, 2 का। दिक्कत हमें किसमें नहीं है? जातीय मान में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस संख्या का खुद का मान ही उसका क्या होता है? जातीय मान होता है दोस्तों। फिर आती है प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान की। सेम संख्या ले लेते हैं 214.572। अब हमें कैसे सॉल्व करना है वो देखिए दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको क्या होगा। हमें पॉइंट से शुरू करना है। ये पॉइंट दिखाई दे रहे हैं सभी को? इसमें 4 का स्थानीय मान सेम वही रहेगा जो पहले हम पढ़ गए। 1 का स्थानीय मान क्या आएगा? 1 के पीछे 1 0। क्यों? क्योंकि पॉइंट से पहले एक ही अंक उसके पीछे, ये वाले अंक नहीं काउंट करने। अब 2 का स्थानीय मान क्या होगा? 2 के पीछे पॉइंट से पहले कितने अंक है? 2 से पहले, 2 के बाद में पॉइंट से पहले कितने अंक है? 2, इसलिए 2 के पीछे क्या आएगी? 2 0। समझ गए दोस्तों? अब इस इतने को जोड़ेंगे तो 200 जमा 10 जमा 4 तो 214 ही आएगा। ये तो था इसको लिखने का तरीका। ठीक है, अब देखिए आगे कैसे लिखेंगे। इसको कैसे लिखेंगे? इसको पॉइंट के बाद में जैसे शुरू करेंगे तो 5/10 कर देंगे। पहला अंक है इसलिए बटा में 10 आ जाएगा। 7 है तो 7/में दूसरा अंक है इसलिए 100 आ जाएगा, और तीसरा अंक 2 है इसलिए 2 के बटा में 1 0 और आ जाएगी, यानी 1000 हो जाएगा। तो इसको लिख दिया 5/10, 7/100, 2/1000। और जब इसको 5/10, 7/1000, 100 और 2/1000 को जोड़ोगे तो आपके पास 572 ही आएगा। 572 आएगा। अब दोबारा बताता हूँ इसको मैं, समझ आया सभी को? इतना दोबारा एक बार रिपीट करता हूँ। स्थानीय मान, उसके बाद में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो बताऊंगा, और फिर क्वेश्चन कैसे आएंगे इसके, कि इसके क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जाएंगे स्थानीय मान और जातीय मान के। स्थानीय मान और जातीय मान के, जैसे कि 513.725। पहले दोबारा बता देता हूँ स्थानीय मान। जातीय मान तो 5 का 5, 2 का 2, 7 का 7, 3 का 3, 1 का 1, 5 का 5 होगा। क्या होगा ये? किसी अंक का खुद का मान क्या होता है? उसका जातीय मान होता है। लेकिन बात आती है पॉइंट वाले में, पॉइंट की संख्या में उसका स्थानीय मान 3 का क्या होगा? 3, क्योंकि पॉइंट से पहले 3 के बाद में कोई अंक नहीं है। 1 का क्या होगा? 1 के पीछे कितना अंक है? 1, इसलिए 1 0। 5 के पीछे पॉइंट से पहले कितने अंक है? 2, इसलिए 5 के पीछे 2 0 आ जाएगी दोस्तों। क्लियर हुआ? अब सेम 7 का मैंने कहा पॉइंट के बाद में, किसके? पॉइंट के बाद में। जैसे 7 पहली संख्या है इसलिए बटा 10 आ जाएगा, यानी 1 के पीछे 1 0। फिर 2 का स्थानीय मान लिखना हो। 2 क्या है? पॉइंट के बाद में पहला नहीं दूसरा अंक है, इसलिए 1 के पीछे क्या आ जाएगी? 2 0। क्योंकि पॉइंट से लेके यहाँ तक 1 और 1 2 अक्षर बनते हैं, इसलिए 1 के पीछे 2 0 लगा दी, शॉर्टकट में कह सकते हैं। 5 क्या है? पॉइंट के बाद में पहला दूसरा तीसरा अंक है, इसलिए 5 के बटा में 1 और 3 क्या कर देंगे? 0 कर देंगे दोस्तों। क्लियर हुआ? ये तो है इनका तरीका लिखने का।
समझ गए कि किस तरीके से लिखी जाएगी। अब उससे पहले मैं दोबारा रिपीट करता हूँ इसको, 5 1 3 7 2 5 में क्या कहा जाएगा, इसको क्या कहा जाएगा, इसको इंग्लिश में कहा जाएगा वंस प्लेस। क्या कहा जाएगा, वंस प्लेस। इंग्लिश में रिपीट कर रहा हूँ पहले, इसके बाद मैं हिंदी में बोल दूंगा। पहले इंग्लिश में बोल रहा हूँ, उसके बाद मैं हिंदी में रिपीट करूंगा। और इकाई, वंस का मतलब होता है इकाई का स्थान, इसे इकाई का अंक कहेंगे, इकाई का स्थान, ठीक है, इकाई के अंक का स्थान, इसे कहेंगे ढाई, तो जिसे इंग्लिश में कहेंगे टेंस प्लेस। टेंस प्लेस, टेंस प्लेस को कहेंगे ढाई स्थान, ठीक है। टेंस प्लेस को क्या कहेंगे, ढाई स्थान। इसे क्या कहेंगे, उसके बाद में कहेंगे वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस कहेंगे अगली बार, सैकड़े का स्थान, हंड्रेड्स प्लेस। इंग्लिश में क्या कहेंगे, हंड्रेड्स प्लेस, हिंदी में कहेंगे सैकड़ा। आगे भी बाय चांस एक्स वाई जेड कोई अंक होता तो उसे क्या कहते, थाउजेंड्स प्लेस, थाउजेंड्स प्लेस, यानी इकाई स्थान, ढाई स्थान, सैकड़ा स्थान, हजारवां स्थान आ जाता। क्लियर है। तो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, उसके बाद में 10,000, उसके बाद में लाख, उसके बाद में 10 लाख, उसके बाद में करोड़, 10 करोड़। क्लियर है बच्चों। अब देखिए, अब हम इसका बात करते हैं, इसे क्या कहेंगे, इसे हिंदी में तो कहेंगे 10वां स्थान, 10वां स्थान, उसे कहेंगे, इसे कहेंगे 100वां स्थान, इसे कहेंगे 10वां स्थान, 100वां स्थान, उसके बाद में 1000वां स्थान, 1000वां स्थान। क्लियर है दोस्तों, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे वो बड़े ध्यान से सुनना। इसमें जैसे वंस प्लेस था, उसके बाद में टेंस प्लेस था, टेंस के ऊपर एस लगा हुआ था, तो यहाँ क्या लिखा होगा दोस्तों, यहाँ 10 लिख के TH लगा होगा और S लगा होगा, यानी टेंथ प्लेस, टेंथ प्लेस। टेंथ के बाद, प्लेस के बाद में आता है, टेंथ प्लेस के बाद में आता है 100, 100वां, यानी 100 लिख के TH लगा होगा, 100th प्लेस। सेम इसे क्या लिखेंगे, 1000 लिख के TH लगा देंगे, यानी 1000th प्लेस, 1000 लिखा और उसके साथ क्या लगा दें, TH, 1000th प्लेस। क्लियर है। यानी हिंदी में पहले बता चुका हूँ 10वां, 100वां, 1000वां। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, तो ये था स्थानीय मान का वैल्यू कैसे बताया जाएगा, किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद में इस पे न्यूमेरिकल कैसे आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आएंगे। ठीक है दोस्तों, दोबारा बताना हो, दशमलव में मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पहले तो लिखने का तरीका बताया, जैसे 3 है, ये तो आगे वैसे ही लिखा जाएगा जैसे पहले लिखा था, 3 का 3, 1 का क्या लिखेंगे, 1 के पीछे 1 अंक है पॉइंट से पहले, इसलिए 1 0। 5, 5 के बाद में कितने अंक है पॉइंट से पहले 2, इसलिए 5 के पीछे 2 0 दोस्तों। अब बात करते हैं 7 की। 7 पॉइंट के बाद में पहला स्थान है, इसलिए पहला है तो 7 के बट्टा में 1 के पीछे 1 0 लगा देंगे। 2 क्या है, दूसरा है, इसलिए 2 के बट्टा में क्या लगा देंगे, 100। 5, 5 तीसरा है, इसलिए 5 के बटा में क्या लगा देंगे, 1000। 1 के पीछे 3 0। अब दोस्तों कि बोला क्या जाएगा, इन्हें तो सेम बोला जाएगा, इकाई स्थान, ढाई स्थान, सैकड़ा स्थान, 1000 स्थान। ठीक है, यानी 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस। ठीक है, लेकिन इधर क्या लिखा जाएगा, इसको तो लिखा जाएगा 10वां, दूसरे को लिखा जाएगा 100वां और तीसरे को लिखा जाएगा 1000वां। क्लियर है बच्चों। इंग्लिश में मैंने बताया, इंग्लिश हिंदी में क्या फर्क है, यहाँ तो टेंस लिखा है, 10 के ऊपर एस लगा है, और यहाँ क्या लिखा है, 10th प्लेस लिखा है। ठीक है, और इसको क्या लिखा है, 100th प्लेस लिखा है, इसको 1000th प्लेस लिखा है। ठीक है, पीछे क्या लगाया है, TH लगाया है। समझ गए। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन लेते हैं और उस वैल्यू पे बेस्ड कैसे कैसे न्यूमेरिकल आपसे पूछे जा सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं रब कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं, 214.56। आपको एक संख्या दी है, में क्या होगा, में 5 का स्थानीय मान होगा, 5 का स्थानीय मान होगा। ठीक है, ऑप्शन दे रहा हूं, 5 इकाई होगा, दूसरा ऑप्शन है 5 दहाई होगा, तीसरा होगा 5 दसवें, अगला है 500 में। अभी क्लियर करवा के आया हूं, जल्दी बताइए। तो क्या बताया था मैंने, 5 इसमें 2 1 4.56। ठीक है, इसमें 5 एक ही जगह दोस्तों, वो कहाँ है, पॉइंट के बाद में पहला ही। पॉइंट के बाद में पहले को क्या बोलते हैं, 10वां, दूसरे को क्या बोलते हैं, 100वां, तीसरे को क्या बोलते हैं, 1000वां। तो ये पॉइंट के बाद में पहला है तो क्या होगा, 5 10वां, 5 10वां। अगर 6 का आंसर होता तो क्या होता, 600वां, 600 में। सेम अगर 4 का होता तो 4 इकाई होता, 1 का होता तो 1 दहाई होता, 2 का होता तो 2 सैकड़ा होता। समझ गए, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 का तो आएगा 5 10वां और 6 का आएगा 600वां। क्लियर है विद्यार्थियों? अब दूसरा क्वेश्चन क्या आता, क्वेश्चन दूसरा इसके अंदर ही पूछा जाता, सेम वैल्यू ले रहा हूं मैं। एक तो बता दिया 5 का स्थानीय मान होगा तो 5 10वां होगा, 6 का पूछा तो 600 में होता। अब क्या होता, अब देखिए हम बात कर रहे हैं, वैल्यू यही ले रहा हूं, 2 1 4.56 में किस अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक होगा, में किस अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक होगा, सबसे अधिक होगा। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है किस मान अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक होगा, क्वेश्चन सेम वैल्यू में पूछा जा सकता है किस अंक का स्थानीय मान सबसे कम होगा। दोनों एक साथ ही करा देता हूं, बताइए भाई सभी प्रिय बच्चों से है कि क्वेश्चन में क्या होगा, 2 1 4.56 में किस अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक होगा और किस अंक का स्थानीय मान सबसे कम होगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें यह भी पूछा जा सकता है। बताऊं सभी को क्या होगा, देखिए जो सबसे, जैसे 2 1 4 यानी 214.5 है, इसको पॉइंट में 56 नहीं बोला जाता। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि 214.56, कई बार मैं भी बोल देता हूँ जानबूझ के जल्दबाजी में कि 214.56 है, लेकिन पॉइंट के बाद में सिंगल डिजिट बोला जाता है हमेशा कि 214.5 है। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए सबसे अधिक, आप इस संख्या की तरफ अपना फेस करना, जो सबसे आखिर में होगा, जो इस संख्या के सबसे आखिर में होगा उसका मान सबसे कम होगा, सबसे कम होगा। तो अगर क्वेश्चन पूछा होता किसका मान सबसे कम होगा और उसके ऑप्शन होते 2 1 5 6, तो बच्चा क्या सोचता, वो नहीं समझता कि स्थानीय पूछा है, वो क्या कहता है 1 का जातीय मान सबसे कम है, लगा देता ना जल्दबाजी में टिक। क्या ये पूछा था? नहीं। किस अंक का स्थानीय मान सबसे कम होगा, तो किस अंक का स्थानीय मान सबसे कम होगा, तो जो उस संख्या में सबसे आखिर में होगा, जो उस संख्या में बच्चों सबसे आखिर में होगा उसका स्थानीय मान सबसे कम होगा। तो 6 का स्थानीय मान सबसे कम है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ये आ गया। मैंने कहा कोई भी संख्या, चाहे दशमलव वाली है चाहे बिना दशमलव की है,
जो उस संख्या के सबसे आखिर में होगा उसका स्थानीय मान सबसे कम होगा, और जो सबसे पहले होगा जैसे 2 है उसका मान सबसे अधिक होगा। तो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन भी कर लिया जाए कि किस संख्या का स्थानीय मान सबसे कम है, किसका सबसे अधिक है, तो भी आप आंसर दे देंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्लियर हुआ दोस्तों? अगला कैसा क्वेश्चन स्थानीय मान और जातीय मान पे आएगा वो मैं बताता हूं। ठीक है, जल्दी से कर लीजिए। तो ये था हमारा सेकंड थर्ड टाइप का क्वेश्चन, कैसा पूछा जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। फिर हम लास्ट में एक ही एग्जांपल लेंगे जिसमें सारे एक साथ कवर करेंगे। अगला सेम ही क्वेश्चन या वैल्यू चेंज कर देता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। 353.24 में, अगला टाइप बता रहा हूं इसमें स्थानीय मान जातीय मान में, 353.24 में किस संख्या का स्थानीय मान, किस संख्या का स्थानीय मान वह जातीय मान बराबर होगा, बराबर होगा। ऑप्शन दे रहा हूं, इसको चेंज कर रहा हूं। 153.24 में, 153.24 में किस संख्या का स्थानीय मान व जातीय मान बराबर होगा, किस अंक का स्थानीय मान व जातीय मान बराबर होगा। 153.24 में किस संख्या का स्थानीय मान व जातीय मान बराबर होगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन दे रहा हूं, 1, 3, 2, 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। जल्दी आंसर कीजिए, किस किस विद्यार्थी को आते हैं। किस संख्या का स्थानीय मान व जातीय मान बराबर होगा, यानी फेस वैल्यू व प्लेस वैल्यू बराबर होगी। जल्दी बताइए। आंसर बता देता हूं मैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। इसका आंसर होगा 3, यानी 3 वो संख्या है जिसका स्थानीय मान व जातीय मान बराबर होगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 3 वो संख्या है जिसके स्थानीय मान व जातीय मान का मान बराबर होगा। ठीक है, तो क्या होगा, मैंने कहा 3 वो संख्या है जिसका स्थानीय मान और जातीय मान बराबर होगा। क्यों होगा दोस्तों, अब समझिए। 153.24, अब देखिए स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 का स्थानीय मान 3 होगा। 5 का स्थानीय मान, 5 के पीछे दशमलव से पहले, 5 के पीछे दशमलव से पहले कितने अंक है, 1, इसलिए 5 के पीछे क्या होगी, 1 0 होगी। 1 एक संख्या है जिसके पीछे दशमलव से पहले कितने अंक है, 3, 2, 5 और 3 2 अंक है, इसलिए इसका स्थानीय मान क्या होगा, 100। अब 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 2 पॉइंट के बाद में पहला है, इसलिए 2 के बटा क्या होगा, 10। 4 क्या दूसरा, इसलिए 4 के बटा में 2 0 आ जाएंगे 1 के पीछे, यानी 100, 4 बटा 100। तो अब जातीय मान लिखते हैं। 4 का जातीय मान 4, 2 का जातीय मान 2, ठीक है, 3 का 3, 5 का 5, 1 का 1। क्लियर है दोस्तों। तो 3 एक संख्या है जिसका स्थानीय मान और जातीय मान क्या है बच्चों, बराबर आया। समझ गए। और कोई भी नहीं है, ये 2 है तो ये 2 बटा 10 है, ये 4 है तो ये 4 बटा 100 है, ये 5 है तो ये 50 है, ये 1 है तो ये 100 है। तो याद रखना हमेशा दशमलव वाली संख्या है चाहे बिना दशमलव की संख्या है, जो दशमलव वाली संख्या है उसमें तो दशमलव के बाद में पहला अंक ऐसा होगा,
जिसका स्थानीय मान और जातीय मान हमेशा बराबर होगा। ठीक है बच्चों। अगर दशमलव वाली नहीं है, सिंपल कोई संख्या है जैसे 251, तो इसमें किस अंक का स्थानीय मान और जातीय मान बराबर है? 1 का। नेक्स्ट अगर होता 3 5 4 4 9, किस अंक का स्थानीय मान और जातीय मान बराबर है? तो क्या आंसर आता बच्चों? 9, यानी आखिरी अंक का। अगर कोई दशमलव का भी एग्जाम्पल होता, मैं फास्ट बता रहा हूँ, 5 3 6 2 पॉइंट 48, किस अंक का स्थानीय मान और जातीय मान बराबर होगा? तो पॉइंट के बाद में इधर की तरफ पहला अंक 2, 2 का स्थानीय मान और जातीय मान बराबर होगा दोस्तों। क्लियर हुआ सभी को? अब हम एक क्वेश्चन और कैसे पूछ लिया जाता है वो करते हैं, उसके बाद में इसके एक एक एग्जाम्पल सभी के कर लेंगे जल्दी से। एक ही एग्जाम्पल में सारे क्वेश्चन समेट देंगे। तो अब हमारी इसके ऊपर आधारित नेक्स्ट बात कैसे पूछ लिया जाता है, 3 5 4.78 में 5 के स्थानीय मान, 5 के स्थानीय मान व जातीय मान का जोड़, 5 के स्थानीय मान व जातीय मान का या तो पूछेगा जोड़, पहला क्वेश्चन या तो पूछेगा जोड़ या पूछेगा का अंतर। हो सकता है 5 के स्थानीय मान और 4 के स्थानीय मान का जोड़ पूछ ले, वो भी हो सकता है। तो अब क्वेश्चन तो 5 के स्थानीय मान और जातीय मान का है, तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 5 के पीछे क्या होगी? 1 0, 5 का प्लेस वैल्यू, 5 के पीछे 1 0, 5 का फेस वैल्यू 5 ही रहेगा, खुद संख्या का मान होता है, यानी जातीय मान तो उस संख्या का खुद का ही मान होता है। का जोड़ पूछा है, दोनों को जोड़ दो, 55 आंसर आ जाएगा। का अंतर पूछा है, दोनों को घटा दो, 45 आंसर आ जाएगा दोस्तों। क्लियर हुआ? ये नवोदय लेवल में हमारे नवोदय लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है कि 5 के स्थानीय मान और 5 के जो जातीय मान का अंतर क्या होगा। जोड़ पूछा है तो जमा कर दो दोनों का, अंतर पूछा है तो घटा दो। ठीक है। अब क्वेश्चन ये भी हो सकता था, शॉर्ट में लिख रहा हूं, 5 के स्थानीय मान और 3 के स्थानीय मान का जोड़ या अंतर भी पूछ सकता है। अब हमें पता है 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 का पहले 3 का लिख देता हूं, 3 के पीछे कितने अंक है? 2 0, 300। और 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 5 के पीछे कितना अंक है? पॉइंट से पहले 1, इसलिए 0। अब इनका जोड़ पूछा, दोनों को जोड़ दो, 350। अंतर पूछा, दोनों को घटा दो, 300 - 50 यानी 250। तो मेरे हिसाब से जितने टाइप्स नवोदय लेवल में स्थानीय मान और जातीय मान पे बनती हैं वो मैंने क्लियर करवा दिया आपको, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू पे। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें सारी टाइप करवा देता हूं फास्टली रिवाइज। और ये जरूरी नहीं कि नवोदय में पूछा जाए, ये आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। लेकिन इसका एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन होता है जो कभी भी बच्चों को समझ ही नहीं आता कि ये किस जगह से क्वेश्चन आया, तो वो मैं आपको अलग वीडियो में करवाऊंगा, वो सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाली क्लास में डालूंगा। मैथ्स बाय कुलदीप सर के नाम से जो हमारी एक प्लेलिस्ट आती है विवेकानंद गुरुकुल चैनल में, उसके अंदर डालूंगा बच्चों। ठीक है। अब एक एग्जाम्पल लिखते हैं, 573.15162, सभी अंक अलग कर लिए। पहला क्वेश्चन, किस अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक, स्थानीय मान सबसे अधिक, स्थानीय मान सबसे कम, किस अंक का स्थानीय मान सबसे कम। दूसरा क्वेश्चन, मैंने क्या बताया था कि किस अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक होता है, जो सबसे पहले आता है, शुरुआत में आता है, जैसे 5, पीछे से बात नहीं कर रहा संख्या के, जैसे 573.162 में सबसे पहला अंक क्या आता है? 5, तो 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक होगा। और जो किसी भी संख्या के, चाहे दशमलव वाली है चाहे विदाउट दशमलव, जो आखिरी अंक होता है उसका मान सबसे कम होता है, यानी 2 का सबसे कम होगा। क्लियर हुआ? फिर दूसरा, स्थानीय मान व जातीय मान बराबर किसका होगा? स्थानीय मान व जातीय मान बराबर किसका होगा?
मैंने क्या बताया, पॉइंट वाली संख्या हो चाहे बिना पॉइंट वाली हो, पॉइंट वाली है तो पॉइंट के बाद में इधर की तरफ पहला अंक, जैसे 573.162 में 3 का स्थानीय मान व जातीय मान बराबर होगा। अगर विदाउट पॉइंट की वैल्यू होती, जैसे कि वैल्यू होती 574, तो किसका स्थानीय मान व जातीय मान बराबर होता? 4 का। तो ये था हमारा तीसरी टाइप की बात। उसके बाद में आपको जो चौथी टाइप कराई थी कि 7 के स्थानीय मान और जातीय मान का जोड़। जातीय मान यानी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। 7 की फेस वैल्यू क्या होगी? फेस वैल्यू यानी जातीय मान तो 7 ही होगा, और 7 के पीछे कितना अंक है? 1, इसलिए इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 70। 7 और 70 77 आंसर आएगा। क्लियर हुआ? तो ये थे हमारे स्थानीय मान और जातीय मान पे आधारित कुछ क्वेश्चंस, तो कम समय में करवाए हैं। किसी भी बच्चे को कोई डाउट होगा तो वो बता दिया जाएगा, पूछ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम किसी भी विद्यार्थी को, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकता है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आज की ये क्लास, आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करना, हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना, ताकि आपको भविष्य में इसी तरह से वीडियो मिलती रहें। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद प्रिय स्टूडेंट्स। जय हिंद।